हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथा है। और एक सूक्ष्म रूप में हरि जो एक मुनक जुड़ी के अंदर शरीर के अंदर बैठा रहता है, और एक विराट रूप हरि जो परमात्मा की कृपा से, भगवत कृपा से ही उसका थोड़ा विश्वास बढ़ता है अपनी तरफ। लेकिन वो तो एक विराट है, रचयिता है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाकी तो सब एक दूसरे के टांग खींचने लगे हुए हैं। अगर ये जिस दिन टांग खींचना बंद हो जाएंगे और उस दिन हिंदू धर्म का बड़ा विशाल एक पर्वत बन जाएगा। बना हुआ था कलयुग के इस 100 सालों में, उस पर्वत को इतना तहस नहस कर दिया कि आज छोटी सी एक महामारी कोरोना आई और सब मनुष्यों को हिला दिया। जिसके भरोसे भगवान बैठे हैं वो साक्षात यहाँ 5 तत्वों से उसको बना दिया, खुद नहीं बना, और उसकी कृपा से ही भक्त का भगवान होता है। आज अंदर भक्ति नहीं तो एक सूक्ष्म कोरोना के पीछे लोग सब पागल बना रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर ही ताकत ख़त्म कर दी अपने लोगों ने। तो दूसरा तो घर अगर सूना रहेगा तो कबूतर तो घुसेंगे, तो इस घर को सूना कर दिया, अपने इस मिनक जमारे को सूना कर दिया। हरि कथाओं का, नाम का स्मरण छोड़ के अनंत कथाओं का सवेरे उठ के लग जाते हैं, वाह वो वाह, वाह वो वाह। अरे उतना समय हरि की कथा में लगाएं तो अपना जीवन सफल हो जाए। किसी प्रकार ही भगवान कहता है मुझे भजो, मैं आपके पास हूँ। केवल देखना है अपने को कि प्रभु ये अपना पुतला जिसको 1 सेकंड में गिरने में समय ना लगे, और उसको अपना अपना कहने वाले सभी दूर हट जाते। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये तन मन धन का खेल कितनी देर का है, केवल अपनी आँख नीचे उतनी देर का है। आँख खुली है तब तक अपना है, आँख बंद हो गई, अंसा निकल गयो काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मनवंत्रम राणीयानीषु कल्पे कल्पे चतुर्दश, व्यतीतानागतानि स्युरिरानीयानि मनवत्रा सविशे। विस्त्रेणानुपूर्वाच्य इस्तते विक्षे युगे युगे, तस्मिन्नं युगे च सम्भूत्र्या सा यावाच्यं जीवित्वं। युगमात्रं तु जीवन्ति न्यूनं तथा स्यात् दिवेन तं। चतुर्दश्यो तावन्तो गया मनवन्त्राश्रितं, मनुष्याणां पशून्यां च पक्षिणां स्थावरेश। तेषामायुरुपक्रान्ता युगधर्मेषु सर्वश, तदेव्यायुपरिक्रान्तं युगधर्मेषु सर्वेश। आयुस्ततिं च कलोदिष्टा भूतानामायुष्यवे। सुत जी कहते हैं ऋषियों प्रत्येक कल्प में जो 14 मनवंत्र होते हैं, उनमें जो बीत चुके हैं तथा जो आने वाले हैं, उन मनवंतरों के प्रत्येक युग में प्रजाओं को जैसी उत्पत्ति और स्थिति होती है,
तथा जितना उनका आयु प्रमाण होता है, इन सब का विस्तार पूर्वक आनुपूर्वी क्रम से वर्णन कर रहा हूँ। उनमें कुछ प्राणी तो युग पर्यंत जीवित रहते हैं और कुछ उनमें से कम समय तक ही जीते हैं। दोनों प्रकार की बातें देखी जाती है। ऐसी विधि 14वां मनवंत्र में जाननी चाहिए। सर्वत्र युग धर्मानुसार मनुष्य, पशुओं, पक्षियों और स्थावरों की आयु घटती जाती है। कलयुग में युग धर्मानुसार सर्वत्र प्राणियों की आयु की अस्थिरता देखकर मनुष्यों की परमायु 100 वर्ष की बतलाई गई है। कृत युग में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस ये सभी एक विस्तार और ऊंचाई के शरीर वाले उत्पन्न होते हैं और उनमें 8 प्रकार की देव योनियों में उत्पन्न होने वाले देवों के शरीर 96 अंगुल ऊंचे और 9 अंगुल विस्तृत निष्पन्न होते हैं तथा उनकी आयु का स्वाभाविक प्रमाण है। अन्य देवताओं तथा असुरों के शरीर का विस्तार क्रमशः 7-7 अंगुल का होता है। कलयुग के संध्यास में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के शरीर कलयुग गोत्रपत्र मानवों के अंगुल प्रमाण से 84 अंगुल के होते हैं, जिनका शरीर पैर से लेकर मस्तक पर्यंत 9 बीता 108 अंगुल का होता है तथा भुजाएं जानू तक लंबी होती है। उसका देवता लोग भी आदर करते हैं। प्रत्येक युग में गौओं, हाथियों, भैंसों और स्थावर प्राणियों के शरीरों का हाथ से वृद्धि इसी क्रम से जाननी चाहिए। पशु अपने कुकुट मोर तक 76 अंगुल ऊंचा होता है। हाथियों के शरीर की ऊंचाई 108 अंगुल की बताई गई है। वृक्षों की अधिक से अधिक ऊंचाई 1092 अंगुल की होती है। मनुष्य के शरीर का जैसा आकार प्रकार होता है, वही लक्षण वंश परंपरा वंश देवताओं में भी देखा जाता है। देवताओं का शरीर केवल बुद्धि की अधिष्ठता से युक्त बतलाया जाता है। मानव शरीर में बुद्धि की उतनी अधिकता नहीं रहती। इस प्रकार देवता और मानवों के शरीरों में उत्पन्न हुए जो भाव हैं, वे पशुओं, पक्षियों और स्थावर प्राणियों के शरीरों में भी पाए जाते हैं। गो, बकरा, घोड़ा, हाथी, पक्षी और मृग, इनका सर्वत्र यज्ञ कर्मों में उपभोग होता है तथा ये पशु मूर्तियाँ क्रमशः देवताओं के उपभोग में प्रयुक्त होती हैं। उन उपभोक्ता देवताओं के रूप और प्रमाण के अनुरूप ही उन चर अचर प्राणियों की मूर्तियाँ होती है। वे उन मनोज्ञ भोगों का उपभोग करके सुख का अनुभव करते हैं। अब मैं संतों तथा साधुओं का वर्णन कर रहा हूँ। ब्राह्मण ग्रंथ और श्रुतियों के सब ये भी देवताओं की निर्देशिकता मूर्तियाँ हैं। अतः करण में इनके तथा ब्रह्मा का सहयोग बना रहता है, इसलिए संत कहलाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सामान्य एवं विशेष धर्मों में सर्वत्र श्रोत एवं स्मार्त विधि के अनुसार कर्म का आचरण करते हैं। वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर तथा स्वर्ग प्राप्ति में सुख मानने वाले लोगों द्वारा आचरित जो श्रुतियाँ एवं स्मृति संबंधी धर्म है, उसे ज्ञान धर्म कहा जाता है। दिव्य सिद्धियों की साधना में संलग्न तथा गुरु का हितैषी होने के कारण ब्रह्मचारी को साधु कहते हैं। अन्य आश्रमों की जीविका निमित्त तथा स्वयं साधना में निरत होने के कारण गृहस्थ भी साधु कहलाते हैं। वन में तपस्या करने वाला साधु वेकानस नाम से अभिहित होता है। योग की साधना में प्रयत्नशील सन्यासी को भी साधु कहते हैं। धर्म शब्द क्रियात्मकम है और ये धर्माचरण में ही
प्रयुक्त होने वाला कहा गया है। सामर्थशाली भगवान ने धर्म को कल्याणकारक और अधर्म को अनिष्टकारक बतलाया है तथा देवता, पितर, ऋषि और मानव ये धर्म हैं, ये धर्म नहीं है ऐसा कहकर मौन धारण कर लेते हैं। द्रिय धातु धारण करने तथा महत्व के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अधारण में धर्म का शब्द का अर्थ इसके विपरीत है। आचार्य लोग इष्ट की प्राप्ति कराने वाले धर्म का उपदेश करते हैं। अधर्म अनिष्ट फलदायक होता है, इसलिए आचार्यगण उसका उपदेश नहीं करते। जो व्रत निर्लोप, आत्मज्ञानी, निष्कपट, अत्यंत विनम्र तथा मृदुल स्वभाव वाले होते हैं उन्हें आचार्य कहा जाता है। धर्म के ज्ञाता जीव जातियों द्वारा श्रोत एवं स्मार्ट धर्म का विधान किया गया है। इसमें दार संबंध, विवाह, अग्निहोत्र और यज्ञ ये श्रोत धर्म के लक्षण हैं तथा यम और नियमों से युक्त वर्णाश्रम का आचरण स्मार्ट धर्म कहलाता है। सप्त ऋषियों ने पूर्ववर्ती ऋषियों से श्रोत धर्म का ज्ञान प्राप्त करके पुनः उसका उपदेश किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये ब्रह्मा के अंग हैं। व्यतीत हुए मनमंत्र के धर्मों का स्मरण करके मनु ने उनका उपदेश किया, इसलिए वर्णाश्रम के विभाग अनुसार प्रयुक्त हुआ धर्म स्मार्ट कहलाता है। इस प्रकार श्रोत एवं स्मार्ट रूप द्विविध धर्म को शिष्टाचार कहते हैं और शिष धातु से निष्ठा संज्ञक प्रयत्न का प्रयोग होने से शिष्टता शब्द निष्पन्न होता है। प्रत्येक मनमंत्र में इस भूतल पर जो धार्मिक लोग वर्तमान के रहते हैं उन्हें शिष्ट कहा जाता है, शिष्टता कहा जाता है। और इस प्रकार लोक की वृद्धि करने वाले सप्त ऋषि और मनु इस भूतल पर धर्म का प्रचार करने के लिए स्थित रहते हैं। अतः वे शिष्टता शब्द से अभिहित होते हैं। वे शिष्टता गण प्रत्येक युग में मार्ग भ्रष्ट हुए धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए शिष्टता गण दूसरे मनमंत्र में प्रजाओं के वर्णाश्रम धर्म की सिद्धि के लिए पुनः वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वार्ता, कृषि, व्यापार और दंड नीति का आचरण करते हैं। इस प्रकार पूर्व के युग में उपस्थित पूर्वजों द्वारा अभिमत होने का कारण ये शिष्टाचार सनातन होता है। दान, सत्य, तपस्या, निर्लोभता, विद्या, यज्ञानुष्ठान, पूजन और इंद्रिया निग्रह ये 8 आचरण शिष्टाचार के लक्षण हैं। चूँकि मनु और सप्तऋषि आदि शिष्टागण सभी मनमंत्रों में इस लक्षण के अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए इसे शिष्टाचार कहा जाता है। इस प्रकार पूर्वानुक्रम से श्रवण किए जाने के कारण श्रुति संबंधी धर्म को सोच जानना चाहिए और स्मरण होने के कारण स्मृति प्रतिपादित धर्म को स्मार्ट कहा जाता है। शोध धर्म यज्ञ और वेद स्वरूप तथा स्मार्ट धर्म वर्णाश्रम धर्म नियामक है। अब मैं धर्म के प्रत्येक अंग का लक्षण बतला रहा हूँ। देखें तथा अनुभव किए हुए विषयों के पूछे जाने पर उसे न छिपाना अपितु घटित हुए के अनुसार यथार्थ कह देना, ये सत्य का लक्षण है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, मौनावलंबन और निराहार रहना ये तपस्या के लक्षण हैं, जो अत्यंत भीषण एवं दुष्कर है, जिसमें पशु, द्रव, यवी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋत्विज तथा दक्षिणा का प्रयोग होता है, उसे यज्ञ कहते हैं। जो अपनी बाती निरंतर हरपूर्वक व्यवहार करता है उसकी वह श्रेष्ठ क्रिया दया कहलाती है। जो निंदित होने पर बदले में निंदक की निंदा नहीं करता तथा आघात किए जाने पर भी बदले में उस पर प्रहार नहीं करता, अपितु मन, वचन और शरीर से प्रतिकार की भावना से रहित तो उसे सहन कर लेता है, उसकी उस क्रिया को क्षमा कहते हैं। स्वामी द्वारा रक्षा के लिए दिए गए तथा घबराहट में छूटे हुए पर किए
धन को न ग्रहण करना निर्लोप नाम से कहा जाता है। मैथुन के विषय में सुनने, कहने तथा चिंतन करने से निर्वित रहना ब्रह्मचर्य है और यही सम का लक्षण है। जिसकी इंद्रियां अपने अथवा पराये के हित के लिए विषयों में नहीं प्रवृत्त होती, ये दम का लक्षण है। जो 5 कर्मेंद्रियों, विषयों तथा 8 प्रकार के कारणों में बाधित होने पर भी क्रोध नहीं करता, वह जितात्मा कहलाता है। जो पदार्थ अपने को भीष्ट हो तथा न्याय द्वारा उपार्जित किए गए हो, उन्हें गुणी व्यक्ति को दे देना, ये दानव का दान का लक्षण है। जो धर्म, श्रुतियाँ एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम के आचार से युक्त तथा शिष्टाचार द्वारा परिबंधित होता है, वही साधु सम्मत धर्म कहलाता है। अनिष्ट के प्राप्त होने पर उससे द्वेष न करना, इष्ट की प्राप्ति पर उसका अभिनंदन करना तथा प्रेम, संताप तथा विषाद से विशेषता निर्वित हो जाना, ये विरक्ति वैराग्य का लक्षण है। किए हुए कर्मों का न किए गए कर्मों के साथ त्याग कर देना, अर्थात कृत अकृत दोनों के प्रकार के कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है तथा कुशल शुभ और अकुशल अशुभ दोनों के परित्याग को न्यास कहते हैं। जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर अव्यक्त से लेकर विशेष प्रयत्न सभी प्रकार के विकार निर्मित हो जाते हैं तथा चेतन और चेतन का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान से युक्त प्राणी की ज्ञानी कहते हैं। स्वाम्भु मनवंत्र में धर्म तत्व के ज्ञाता पूर्वकालीन ऋषियों ने धर्म के प्रत्येक अंग का यही लक्षण बतलाया। अब मैं आप लोगों से मनवंत्र में होने वाले चारों वर्णों के चातुर्योत्र की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। प्रत्येक मनवंत्र में विभिन्न प्रकार की श्रुति का विधान होता है और किंतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों वेद देवताओं से संयुक्त रहते हैं। अग्निहोत्र की विधि तथा स्रोत पूर्वक चलते रहते। द्रव्य स्रोत, गुण स्रोत, कर्म स्रोत और अभिजन स्रोत, ये 4 प्रकार के स्रोत होते हैं तथा सभी मनमंत्र में कुछ भेद सहित प्रकट होते हैं और उन्हीं से ब्रह्म स्रोत की बार बार प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार मनमंत्रों के गुणों की समुत्पत्ति 4 प्रकार की होती है, जो अथर्व, ऋग, यजुर और साम इन चारों वेदों में पृथक पृथक प्राप्त होती है। पूर्व मनमंत्र के आदि में परम दुष्कर तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों के अंतःकरण में ये मंत्र प्रादुर्भाव होते हैं। ये असंतोष, भय, कष्ट, मोह और शोक रूप 5 प्रकार के कष्टों से ऋषियों की रक्षा करते हैं। अब ऋषियों का जैसा लक्षण, जैसी इच्छा तथा जैसा व्यक्तित्व होता है, उसका लक्षण बतला रहा हूँ। भूतकालीन और भविष्यकालीन ऋषियों में 8 शब्द का प्रयोग 5 प्रकार से होता है। अब मैं 8 शब्द की उत्पत्ति बतला रहा हूँ। समस्त महाप्रलयों के समय जब सारा जगत घोर अंधकार से आच्छादित हो जाता है, उस समय देवताओं का कोई विभाग नहीं रह जाता। तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था में स्थित हो जाते। तब जो बिना ज्ञान का सहारा लिए चेतनता को प्रकट करके लिए प्रवृत्ति होता है, उस चेतन अधिष्ठिति ज्ञान युक्त कर्म को आर्ष कहते हैं। वे मत्स्य और उदय की भांति आधार ध्येय रूप से प्रवृत्त होते हैं। तब सारा त्रिगुणात्मक जगत चेतना से युक्त हो जाता है। उस जगत की प्रवृत्ति कार्य कारण भाव से उसी प्रकार होती है जैसे विषय और विषयत्व तथा अर्थ और पद परस्पर घुले मिले रहते। प्राप्त हुए काल के अनुसार कारणत्मकम भेद उत्पन्न हो जाते हैं। तब क्रमशः महत्व और आदि प्रकृति तत्व प्रकट होते हैं। उस महत्व से अहंकार और अहंकार से भूतेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात उन भूतों से परस्पर अनेकों प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं। तब प्रकृति का कारण तुरंत ही कार्य रूप में परिणित हो जाता है। जैसे एक ही उन्मुख मसाल से एक ही साथ अनेकों वृक्ष प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही कारण से एक ही समय अनेकों क्षेत्र के जीव प्रकट हो जाते हैं। जबकि यहाँ चला रखी है कि एक दीपक से दूसरा दीपक न जलाए।
जबकि एक संगीत भी आता है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब एक दीपक के लिए एक माचिस की एक तुली जगाते हैं, तो कितनी दीपक जलाएंगे उतनी तुलियाँ लगेगी। लेकिन परमात्मा यहाँ एक है, और परम पिता परमात्मा ने माता और पिता का अपना दो भाग बनाया, और दो से कई ज्योतें प्रज्वलित की। या उनके लिए अलग अलग बनाया गया है। आज अपनी 7 पीढ़ी का एक पिता है, तो 7 पीढ़ी में अपने 700 ज्योत जली। तो इसलिए इसमें कहते हैं, मसाल से एक ही साथ अनेकों वृक्ष प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही कारण से एक ही समय अनेकों क्षेत्रज्ञ जीवन प्रकट हो जाते हैं। और जैसे घने अंधकार में सहसा जुगनू चमक उठता है, वैसे ही जुगनू की तरह चमकता हुआ अव्यक्त प्रकट हो जाता है। वे महात्मा अव्यक्त शरीरों में स्थित रहता है और महान अंधकार को पार करके बड़ी विलक्षणता से जाना जाता है। वह विद्वान अव्यक्त अपनी तपस्या के अंत समय तक वही स्थित रहता है, ऐसा सुना जाता है। वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस अव्यक्त के हृदय में 4 प्रकार की बुद्धि प्रादुर्भूत होती है। उन चारों के नाम हैं ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म। उस अव्यक्त के ये प्राकृतिक कर्म अगम्य हैं। महात्मा अव्यक्त के शरीर के चैतन्य से सिद्धि का प्रादुर्भाव बतलाया है जाता है, क्योंकि वह पहल शरीर में शयन करता है तथा उसे क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त रहता है। इसलिए वह शरीर में शयन करने से पुरुष और क्षेत्र का ज्ञान होने से क्षेत्रज्ञ कहलाता है। चूँकि वह धर्म से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे धार्मिक भी कहते हैं। प्राकृतिक शरीर में बुद्धि का सहयोग होने से वह अव्यक्त चेतन कहलाता है तथा क्षेत्र से कोई प्रयोजन न होने पर भी उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। निर्वृत्ति के समय क्षेत्रज्ञ उस अचेतन पुराण पुरुष को जानता है कि यह मेरा भोग्य विषय है। ऋषि धातु का ईसा और गति अर्थ में प्रयोग होता है। इसी से ऋषि शब्द निष्पन्न हुआ है, क्योंकि उसे ब्रह्मा से विद्या, सत्य, तप, शास्त्र, ज्ञान आदि समूहों की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे ऋषि कहते हैं। ये अव्यक्त ऋषि निर्वृत्ति के समय जब बुद्धि बल से परम पद को प्राप्त कर लेता है, तब वह परम ऋषि कहलाता है। गत्रक्त ऋषि धातु से ऋषि नाम की निष्पत्ति होती है तथा वह स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए उसकी ऋषता मानी गई है। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऐश्वर्यशाली वे ऋषि स्वयं उत्पन्न हुए हैं और निर्वृत्ति मार्ग में लगे हुए वे ऋषि बुद्धि बल से परम महान पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। चूँकि वे ऋषि महान पुरुष में युक्त रहते हैं, इसलिए महर्षि कहे जाते हैं। और उन ऐश्वर्यशाली महर्षियों को जो मानस एवं औरस पुत्र हुए, वे ऋषि परक होने के कारण प्राणियों में सर्वप्रथम ऋषि कहलाए। मैथुन द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषि पुत्रों को ऋषिक कहा जाता है, क्योंकि ये जीवों को ब्रह्म परक बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऋषिक कहा जाता है। ऋषिक के पुत्रों को ऋषि पुत्र जानना चाहिए। वे दूसरे से ऋषि धर्म को सुनकर ज्ञान संपन्न होते हैं और इसलिए सुत ऋषि कहलाते हैं। उनका वह ज्ञान अव्यक्त आत्मा, महात्मा और अहंकारात्मक, भूतात्मा और इंद्रियात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार ऋषि जाति 5 प्रकार से विख्यात हैं। भृगु, मरीचि, अंत्रिय, गिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलह से ये 10 ऐश्वर्यशाली ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और स्वयं उत्पन्न हुए हैं।
ये ऋषिगण ब्रह्मा परम तत्व से युक्त हैं, इसलिए महर्षि माने गए हैं। अब इन ऐश्वर्यशाली महर्षियों के पुत्र रूप जो ऋषि है उन्हें सुनिए। काव्य शुक्राचार्य, विश्वती, कश्यप, सेवन और उतथ्य, वामदेव, अगस्त्य, कौशिक, कर्दम, बालकिल, विश्वा और शक्तिवर्धन, ये सभी ऋषि कहलाते हैं जो अपने तपोबल से ऋषिता को प्राप्त हुए। अब इन ऋषियों द्वारा गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषिक नामक पुत्रों को सुनिए। वत्सर, नग्नव, पराक्रमी, भरद्वाज, दीर्घतमा, वेदस्वा, सरद्वान, वाजिस्वा, सुचितन, चिनत, साव, पराशर, सिंगी, संगपात तथा राजा वैष्णव, ये सभी ऋषिक हैं और सत्य के प्रभाव से ऋषिता को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो ईश्वर परम ऋषि एवं महर्षि ऋषि और ऋषिक नाम से विख्यात हैं, उनका वर्णन किया गया। इस प्रकार सभी मंत्रकर्ता ऋषियों का नाम पुण्यता सुनिए। भृगु, कश्यप, प्रचेता, दधीचि, आत्मान, उर्च, दमदग्नि, वेद, सारस्वत, अष्टिसेन, सेवन, वितिहत, वेदा, वैष्णव, पृथु, दिवोदास, ब्रह्मस्व, ग्रस्त और सोनक, ये 19 भृगुवंशी ऋषि मंत्रकर्ता में सेठ है। अगिरा, सिद्ध, भरद्वाज, लक्ष्मण, कृतवास, गर्ग, स्मृति, संस्कृति, गुरुवितम, मानधाता, अबरीसी, योनास्व और पुरुकुश और स्वस्व, सदस्य, अजमीट, अस्वरा, उत्कल, कवि, प्रसिदस, विश्वरूप, काव्य, मुदल, अद्यंत, उद्यंत, सरद्वान, वाजिस्वा, अप्ययोस और सुचिति, वामदेव, ऋषिस और शुकल, दीर्घतमा और कच्छीवान, ये 33 सेठ ऋषि अगिरा गोत्रीय कहे जाते हैं। ये सभी मंत्रकर्ता हैं। अब कश्यप वंश में उत्पन्न होने वाले ऋषियों के नाम सुनिए। कश्यप, सेवत्सार, नेद्रवा, नित्य, असित और देवल, ये 6 ब्रह्मवादी ऋषि हैं। अंत्री, अर्धस्वा और साभस्य, गविष्टर, सिद्ध ऋषि, कणक और पूर्णातिथि, ये 6 मंत्रकर्ता महर्षि अंतरी वंशों उत्पन्न कहे गए हैं। वशिष्ठ, शक्ति और तीसरे पराशर और इंद्र प्रमित, 5वें भरद्वाज, 6ठे मित्रा, वरुण तथा 7वें कुंडिन, इन 7 ब्रह्मवादी ऋषियों को वशिष्ठ वंशोत्पन्न जानना चाहिए। गादी नंदन, विश्वामित्र, देवरात, बल विद्वान, मधुचंदा, अगर्मसन, अष्टक, लोहित, व्रतकील, अम्बुदुधि, देवप्रायण, देवरात, प्राचीन ऋषि, धनज्य, शिशिर तथा मान तेजस्वी, सालकायन, इन 13 को कौशिक वंशोत्पन्नम ब्रह्मवादी ऋषि समझना चाहिए। अगस्त्य, दृढ़ धूमन तथा इंद्रबाहु, ये तीनों परम यशस्वी ब्रह्मवादी ऋषि अगस्त्य कुल में उत्पन्न हुए। वेश्वान पुत्र मनु तथा इला नंदन राजा पूर्वा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। इन दोनों राज ऋषियों को मंत्रवादी जानना चाहिए। बलंदक, वासव और शकील वैश्यों में से इन तीनों को मंत्रकर्ता समझना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में उत्पन्न हुए 92 ऋषियों का वर्णन किया गया है, जिन्होंने मंत्रों को प्रकट किया है। अब ऋषि पुत्रों के विषय में सुनिए। ये ऋषि पुत्र तो सुत ऋषि कहलाते हैं, ऋषियों के पुत्र हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।